तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल चॉक बोर्ड पे। मेरा नाम है विकास और आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का जो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है उसके बारे में आज इस लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले बच्चों अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दाब दे ताकि आप लोगों को नया से नया नोटिफिकेशन तुरंत का तुरंत मिल सके। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का नया लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी 10th का बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरिकल पार्ट है और न्यूमेरिकल्स पार्ट है। तो आप लोग इसको ध्यान से समझते हुए चलिए ताकि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो सके। तो ठीक है बच्चों, चलिए आज का लेसन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी करंट होता क्या है। ठीक है, चलिए हम आपको बेसिक सी चीजें बता देते हैं। करंट को हम लोग आई से नापते हैं। ठीक है, इसकी जो सिंबल होती है वो होता है आई। ठीक है, आई से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। करंट को आई से डिनोट करते हैं, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये इतनी चीजें आप लोग अभी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलिए कि किस किस चीजों को हम लोग किस किस चीजों से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहली चीज बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी करंट होता क्या है, बोला क्या है इलेक्ट्रिसिटी करंट क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। The electric current is defined as the charge flowing through any section। ठीक है, चाहे वो ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, किसी एक सेकेंड में किसी भी सर्किट में, ध्यान से समझिएगा बच्चों, किसी एक सेकेंड में कोई सर्किट, मान लेते बच्चों मेरे पास ये कोई एक सर्किट है। चलिए, ये मेरे पास बल्ब, ये उसकी बैटरी, ये की और ये कनेक्शन पूरा तरीके से कंप्लीट। ठीक है, ये मेरे पास इसका बल्ब है। जैसे करंट देना मैंने पास किया, ठीक है, मान लेता हूं मैंने कोई 5 वोल्ट का इसको करंट प्रोवाइड करवा दिया, इस सर्किट को मैंने 5 वोल्ट का करंट प्रोवाइड करवा दिया। हम लोग जानते हैं करंट की डायरेक्शन हर बार निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होता है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन हर बार निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन हर बार इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। अगर करंट की डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन होगा बच्चा वो होगा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। ये तो हो गया हम लोग के पास बेसिक सी चीजें जो हम लोग जान रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन किस किस डायरेक्शंस में वो काम करता है। दूसरी चीजें क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इस पूरे के पूरे ये जो सर्किट बच्चा जो हमने बनाया है, इस पूरे सर्किट में जो चार्ज को हम लोग डिफाइन, मतलब करंट को जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं वो ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। किसी एक सेकेंड में कंडक्टर में से फ्लो होने वाले जितने भी चार्जेस, मतलब जितने भी हम लोग के पास करंट है, वो करंट किसी एक सेक्शन में फ्लो कर रहा हो, लेकिन 1 सेकेंड में, उस कंडक्टर में 1 सेकेंड में अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो हम लोग के पास होगा वही हम लोग के पास कहलाएगा इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है आप लोगों को, इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ गया क्या होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, डिफरेंट टाइप ऑफ करंट। करंट कितने टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के, डिफरेंट टाइप्स के। कौन से करंट है वो, सबसे पहला तो बेटा स्टेडी करंट। ठीक है, स्टेडी करंट क्या होता है, स्टेडी करंट विच डज नॉट वेरी एंड विद टाइम। स्टेडी करंट वो करंट होता है जिसके पास टाइम का कोई मतलब ही ना हो। ठीक है, जिसके पास टाइम का कोई भी रिस्पेक्ट ना हो। ठीक है, इसमें टाइम की जरूरत ही नहीं पड़ती। स्टेडी करंट वो करंट होता है जिसके पास टाइम की कोई भी डिमांडेड ना हो। दूसरा वेरिंग करंट हुज मैग्नीट्यूड वेरीज विद टाइम। इसमें क्या होता है, जो वेरी करंट होता है, वेरी करंट ये बोलता है बच्चा जब भी कोई मैग्नीट्यूड, किसी भी वर्ड पर अगर मैग्नीट्यूड आ जाए तो हम लोग जानते हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी की यूनिट। ठीक है, कोई क्वांटिटी, जैसे 5 एम्पियर की कोई करंट दौड़ रही है तो 5 जो है वो उसका क्या है, ये उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या बोलता है, सॉरी वेरी करंट क्या बोलता है, वेरी करंट ये बोलता है कि किसी भी मैग्नीट्यूड पर काम होने वाला अगर वहां पर टाइम का रिस्पेक्ट आ गया, मान लेते हैं मेरे पास कोई टाइम टी पर, चलो ये मेरे पास बच्चों कोई सर्किट है, ये मेरे पास कोई सर्किट है, इस सर्किट में 5 एम्पियर का करंट फ्लो करवाया जा रहा है। 5 एम्पियर का करंट यहां पर, यहां से फ्लो किया, फिर यहां पर गया, फिर यहां पर आया, फिर वापस से ये अपने पोजीशन पर आ गया। ठीक है, ये जितना रोटेट किया यहां से यहां, अब मैंने बटन चालू किया, तुरंत का तुरंत चालू नहीं होगा, मान लेते 2 सेकंड का समय इसने लिया। ठीक है, तो जो बच्चा इसके पास 2 सेकंड है
वो वेरी करंट में काम करता है। मतलब वेरी करंट जो होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में काम करता है और स्टेडी करंट जो होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में काम नहीं करता है। तो ये हो गया हम लोग के पास बेसिक सा सिंपल सा फंडा जो कि हम लोग इसमें देखे थे। दूसरा हो जाता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट को बच्चों हम लोग एसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट whose magnitude varies continuously and direction change periodically, जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का दोनों आ जाए बच्चों, ठीक है। जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, जहां पर ये दोनों चीजें आना स्टार्ट कर दे वो हम लोग का क्या कहलाता है? अल्टरनेटिंग करंट। ये टाइम के रिस्पेक्ट में भी काम करता है और मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में भी काम करता है, जिसका मैग्नीट्यूड भी समय समय पर चेंज होता है। जैसे एक समय के लिए 5 एम्पियर का करंट जा रहा है तो दूसरे समय के लिए 10 एम्पियर का जाएगा, फिर 15 एम्पियर का जाएगा। तो ऐसे करंट की वेरिएशंस बढ़ती जाती हैं और उसी में टाइम के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं 5 एम्पियर के करंट में उसने 2 सेकंड का समय लगाया, तो 10 एम्पियर के करंट में वो 10 सेकंड का समय लगाएगा, 15 एम्पियर के करंट में वो 12 सेकंड का समय लगाएगा, ठीक है। तो जब ये करंट मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो ये जो टाइम है ये दोनों का दोनों वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग के पास कहलाता है अल्टरनेटिंग करंट, जहां पर इसके डायरेक्शन भी काम करे। जैसे 5 एम्पियर के करंट में बच्चों वो ईस्ट के डायरेक्शन में चल रहा है, तो 10 एम्पियर के करंट में वो वेस्ट के डायरेक्शन में चलेगा, 15 एम्पियर के करंट में वो साउथ के डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। तो ऐसे इसके डायरेक्शंस भी चेंज होते हुए जाते हैं। मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जब ये दोनों के दोनों किसी टाइम के रिस्पेक्ट में काम होना स्टार्ट कर दे तो वो हम लोग के पास अल्टरनेटिंग करंट बताता है। मतलब हम लोग के पास जो करंट है वो 3 टाइप के जो काम करेंगे। सबसे पहला स्टेडी करंट, दूसरा वेरिंग करंट और तीसरा अल्टरनेटिंग करंट। स्टेडी करंट वो करंट होता है जिसके पास टाइम के रिस्पेक्ट में काम ना करे। वेरी करंट वो करंट होता है जिसमें बच्चा हम लोग के पास टाइम के रिस्पेक्ट में काम करे। और अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट वो करंट होता है जो कि मैग्नीट्यूड उसकी हर जगह चेंज होती रहती है, कंटिन्यूअसली चेंज डायरेक्शन में रहती है वो। और जो करंट मतलब जो उसके डायरेक्शंस होते हैं वो डायरेक्शन भी पीरियोडिकली चेंज होता रहता है टाइम, किसी भी टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये चीजें, ये जो 3 टॉपिक्स थी हम लोग की, ये थी हम लोग के पास करंट का, ठीक है। करंट के कितने टाइप्स होते हैं वो चीजें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसका एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? कूलम, ठीक है। इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं और जो इसका स्पेलिंग होता है COULOM बी, कूलम, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो कूलम होता है। और जो एसआई यूनिट ऑफ टाइम जो होता है बच्चों वो सेकंड होता है, जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज हम लोग के पास कूलम पता चल गया, लेकिन जो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट, तो वो हम लोग के पास होता है कूलम पर सेकंड, COULOM कूलम पर सेकंड, जिसको हम लोग C पर S के नाम से भी जानते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर भी होता है बच्चों, जिसको हम लोग कैपिटल A से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमने आप लोग को ऐसा यूनिट भी बता दिया कि ऐसा यूनिट किस किस के कौन से ऐसा यूनिट होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट हम लोग के पास जो होता है वो होता है एम्पियर या तो फिर कूलम पर सेकंड, ठीक है। कूलम पर सेकंड ले लो या फिर एम्पियर ले लो, दोनों के दोनों चीजें बच्चों हम लोग के पास सेम है। तो आप लोगों को पता चल गया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। बेसिक सा सिंपल सा टॉपिक था कि इलेक्ट्रिक करंट हम लोग के पास क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं बच्चा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग के पास क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें वो देख लेते हैं। जैसे Q जो है वो हम लोग के पास चार्ज है, मैंने बता दिया था Q इज इक्वल टू चार्ज है। अच्छा बच्चा, Q इस फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE, Q चार्ज, N जो है वो हम लोग के पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E जो है वो हम लोग के पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये जो Q है वो हम लोग के पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, जहां पर जो हम लोग के पास फॉर्मूला जो बना है चार्ज का वो बना है Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू NE। ये हम लोग के पास बच्चों चार्ज का फॉर्मूला है। 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना होता है याद रखना। देखो 1 कूलम ऑफ जो हम लोग के पास चार्ज, या फिर बोल दे हम लोग
चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम हम लोग के पास जो होता है वो होता है एक इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। 1 कूलम ऑफ इक्विवेलेंट चार्ज जो होता है वो बच्चों होता है हम लोग के पास 6.25 इंटू 10⁻18। ये 10⁻18 यहाँ गलत लिखा गया, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हम लोग के पास 1 कूलम ऑफ चार्ज है। ठीक है, अगर याद रखना बच्चों, अच्छा जो हम लोग के पास चार्ज को जो एक्सप्रेस करते हैं वो हम लोग या तो मिली कूलम में चार्ज एक्सप्रेस करें या फिर माइक्रो कूलम में चार्ज एक्सप्रेस करें, मतलब म्यू ऑफ सी रखे या तो फिर एम ऑफ सी रखे, मिली कूलम या फिर माइक्रो कूलम। माइक्रो को बच्चा हम लोग म्यू, इस वाले वर्ड को हम लोग म्यू बोलते हैं, जिसको हम लोग माइक्रो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये चीजें हम लोग के पास हो गया। अच्छा, अब ये कूलम के बारे में आ गया। अगर हम लोग करंट की बात करें, करंट की बात करेंगे तो एम्पियर वाले टर्म में आ जाएगा, तो मिली एम्पियर ले लो या फिर माइक्रो एम्पियर ले लो। अगर यही चीज हम लोग के पास कूलम के रिस्पेक्ट में काम करेंगे तो एमसी या फिर म्यूसी। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आप लोगों को सारी चीजें? ये बहुत बेसिक सी चीजें थी। करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, उसके फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी मैंने बता दिया और वो भी बता दिया कि कौन से डायरेक्शन में, अगर चार्ज की डायरेक्शन क्या है तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होने वाली। तो ये हम लोग के पास बेसिक सी सिंपल सी प्रॉपर्टीज थी जो कि हम लोग ने इस बार देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, कन्वेंशनल चार्ज क्या होता है, कन्वेंशन चार्ज क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, कन्वेंशन चार्ज क्या होता है वो देख लेते हैं। कन्वेंशनल करंट इज अ करंट whose direction is along the direction of a motion of positive charge under the action of electric field। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लेते हैं ये मेरे पास बच्चों को इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया जाए तो बोला क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जितने अमाउंट ऑफ करंट दौड़ रहे हैं, मान लेते हैं इसकी जो डायरेक्शन है वो ईस्ट की तरफ है, या हर एक की डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है। अगर हर एक करंट की चार्ज की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन अगर ईस्ट की तरफ है तो जो हम लोग के पास मोशन पॉजिटिव वाले टर्म में, मतलब अगर ये करंट के डायरेक्शन में चल रहा है तब तो बच्चा हम लोग के पास पॉजिटिव वाला टर्म आ गया। अगर करंट के डायरेक्शन में नहीं चल रहा है तो हम लोग के पास जो टर्म आएगा वो टर्म निगेटिव। सिंपल सा एकदम बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूं तुम लोगों को। कन्वेंशनल चार्ज वो चार्ज होता है जहां पर अगर कोई भी चार्जेस करंट के डायरेक्शन में दौड़ रहा है, याद रखना, कोई भी चार्जेस अगर करंट के डायरेक्शन में दौड़ रहा है तो वो चार्ज पॉजिटिव की तरफ बिहेव करेगा। अगर कोई भी चार्जेस करंट के डायरेक्शन में नहीं दौड़ रहा है तो वो चार्जेस बच्चा हम लोग के पास निगेटिव चार्जेस की तरह डिनोट करेगा। तो ये हो गया हम लोग के पास बेसिक सा टॉपिक जो कि कन्वेंशनल चार्ज के बारे में हम लोग जानते थे। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट क्या होता है, सर्किट मैंने बच्चों बता दिया था। मान लेते हैं मेरे पास कोई एक सर्किट है जो पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस से दौड़ रहा है, वहां पर कोई की लगा था, ये मेरे पास कोई बच्चा बल्ब, और ये बल्ब ग्लो करने लग गया। ठीक है, मान लेते हैं इसमें से कोई आई नाम का करंट इसने निकालना स्टार्ट किया। आई नाम का करंट यहाँ गया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया और यहाँ पर आके मिला। जितने अमाउंट ऑफ करंट बच्चा मैंने निकाला था, ध्यान से समझना, जितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैंने निकाला था सेम टू सेम और एज इट इज उतने ही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको वापस मिल गया। ये चीजें थी जो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में कर रहे थे। बोला क्या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जहां पर पूरा का पूरा एक क्लोज पाथ मिले। ये देख रहे हैं मेरे पास पूरा का पूरा क्लोज पाथ है। इस क्लोज पाथ में जब हम लोग करंट को फ्लो करवाना स्टार्ट करेंगे, जब एक क्लोज पाथ में करंट को फ्लो करवाना स्टार्ट करते हैं तो वो पाथ एज इट इज एक इलेक्ट्रिक सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट बच्चों ये बोलता है जहां पर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट किसी भी कंडक्टर में, ठीक है, अगर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट किसी भी कंडक्टर में काम हो रहा है लेकिन क्लोज पाथ पे, तो वो हम लोगों का कहलाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे एक देख लेते हैं, मान लेते हैं ये मेरे पास कोई एक सर्किट है, ठीक है, इस सर्किट में मैंने बैटरी लगा दिया, मान लेते हैं ये बैटरी 5 एम्पियर का है, ठीक है, तो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज, अब चार्जेस यहां से तो पैदा होना स्टार्ट कर दे रहा है, ये यहां से ये पूरे जगह से चार्जेस फ्लो होना स्टार्ट कर दे रहा है, और ये मेरे पास लाइट है,
ठीक है। जब कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट किसी क्लोज सरफेस में काम होना स्टार्ट कर दे तो वो बच्चों हम लोग के पास कहलाता है इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। ये एक तो एक नॉर्मल। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या लगता है, बैटरी या तो सेल, फिर उसके बाद की जिसको हम लोग स्विच, रेजिस्टेंस, ठीक है, बल्ब और भी एक्सेट्रा। इतनी चीजें हम लोग के लगती है जो कि एक नॉर्मल से सर्किट बनाने के लिए काम में हम लोग के यूज होता है। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट समझ में आ गया आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग दो तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं, या तो सीरीज में कनेक्ट करो बच्चों, या तो फिर पैरेलल कनेक्ट करो। तो ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको पता चलेगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अभी हम लोग आप लोगों को इलेक्ट्रिक सर्किट बता दिए कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट मुझे लगता है सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ठीक है बच्चों, बस आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दे ताकि आप लोगों को नए से नए नोटिफिकेशन तुरंत का तुरंत मिल सके। तो ठीक है बच्चों, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।